नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह। आप देख रहे हैं खबर आसपास। खबर आसपास के इस विशेष एपिसोड राजनीतिक चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं महागठबंधन की उस महत्वपूर्ण सीट के बारे में जहां अभी तक कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा के बारे में। आज 8 तारीख है और अनुमान लगाए जा रहे थे कि आज या कल में उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी, लेकिन आज का दिन भी रहस्य से भरा रहा और महागठबंधन ने अपना कोई भी उम्मीदवार की घोषणा अभी तक झंझारपुर लोकसभा में नहीं की है। इसको लेकर पिछड़े अति पिछड़ों में लगातार उत्सुकता है कि आखिर कैंडिडेट कौन होगा। जहां तक झंझारपुर लोकसभा की चर्चा की जाए तो झंझारपुर लोकसभा में पिछड़े अति पिछड़ों का दबदबा रहा है और इससे पूर्व भी रामप्रीत मंडल, वीरेंद्र चौधरी और मंगनी लाल मंडल जैसे पिछड़े अति पिछड़े नेताओं को लोगों ने जमकर वोट दिए हैं और उन्हें संसद भवन तक पहुंचाया है। इसी को लेकर इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि झंझारपुर लोकसभा सीट में कोई पिछड़े या अति पिछड़े को ही उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से बनाया जाएगा। हालांकि महागठबंधन में लगातार नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं और इससे पहले जहां पर लोग राजद के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे थे, फिर वो चाहे प्रशांत मंडल हो, चाहे मंगनी लाल मंडल हो, चाहे देवेंद्र प्रसाद यादव हो, चाहे वीरेंद्र चौधरी हो, चाहे गुलाब यादव हो, इस तरह के नेताओं के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन वहीं पर अब एक बड़ा बदलाव हुआ और महागठबंधन के इस बंटवारे में झंझारपुर समेत 3 सीटें वीआईपी यानी मुकेश सहनी की निषाद पार्टी को चली गई है। जहां तक वीआईपी पार्टी के जनाधार की बात की जाए तो मधुबनी में उनका पिछला बार कैंडिडेट बद्री पूर्वे खड़े हुए थे, जिन्हें बहुत कम लोगों ने पसंद किया था और बहुत वोटों के अंतराल से वे हारे थे। इस बार मुकेश सहनी निषाद जी की पार्टी को झंझारपुर लोकसभा की सीट की जिम्मेवारी दी गई है। हालांकि सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे उम्मीदवार को ना उतारे जिनकी पहचान समाज में ना हो। तो कहीं ना कहीं पिछड़े अति पिछड़ों में भी उन नेताओं की लॉटरी खुल सकती है जो नेता समाज के बीच में रहे हैं और सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों से वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की निषाद पार्टी का मंथन जारी है और इस मंथन में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी भी झंझारपुर में किसी केवट उम्मीदवार को उतार सकती है। केवट उम्मीदवार के रूप में वीरेंद्र चौधरी, चंद्रवीर कामत और विष्णुदेव चौधरी का नाम वीआईपी पार्टी के सर्वे में दिया गया है। हालांकि ये 3 नाम में एक नाम काफ़ी चर्चित है, जिन्हें कि हम वीरेंद्र चौधरी के नाम से जानते हैं, जो कि पूर्व में भी झंझारपुर के सांसद रहे हैं और केवट समाज में उनकी छवि काफ़ी अच्छी है। हालांकि जनता के बीच में कम जाने के कारण कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता में काफ़ी कमी आई है। जहां तक केवट समाज के दूसरे नेता चंद्रवीर कामत की बात की जाए तो चंद्रवीर कामत का चुनावी बैकग्राउंड रहा है। इससे पहले वे फुलपरास के 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार 2000 में और दूसरी बार 2005 में वे विधानसभा फुलपरास से भी लड़ चुके हैं। इसके अलावा 2006 से लेकर 2011 तक वो जिला पार्षद भी रहे हैं। वहीं पर अगर एक अन्य नाम लिया जाए तो उसमें विष्णुदेव चौधरी का नाम भी आ रहा है। जहां तक विष्णुदेव चौधरी की बात की जाए तो विष्णुदेव चौधरी सिजोल गांव के निवासी है और पूर्व में वे मुखिया भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जमीनी कार्यकर्ताओं की तलाश की जा रही है और सर्वे किए जा रहे हैं कि इन नेताओं में से कौन होगा। वहीं पर झंझारपुर से एक अन्य केवट नेता मुन्ना भंडारी का नाम भी सामने आ रहा है। जहां तक मुन्ना भंडारी की बात की जाए तो स्वर्गीय रामदेव भंडारी के क्षेत्र से मुन्ना देव भंडारी भी एक युवा नेता रहे हैं। वहीं पर अगर चंद्रवीर कामत की बात की जाए तो वे भी काफ़ी बेदाग और
युवा छवि के रहे हैं। जहां तक जातीय समीकरण की बात की जाए तो झंझारपुर में पिछड़े अति पिछड़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है और पिछड़े और अति पिछड़ों के वोटों ने यहाँ के राजनीति को प्रभावित किया है। पूर्व में भी यहाँ पर रामप्रीत मंडल, वीरेंद्र चौधरी, मंगनीलाल मंडल और अन्य अति पिछड़े और पिछड़ों के नेता रहे हैं। इससे पूर्व देवेंद्र प्रसाद यादव लगातार यहाँ पर सांसद रहे हैं। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि पिछड़े अति पिछड़ों में कौन नेता आगे आते हैं और वीआईपी की सीट से दावेदारी पेश करते हैं। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार महागठबंधन का उम्मीदवार झंझारपुर लोकसभा से कौन होता है। वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी निषाद पार्टी के द्वारा कौन उम्मीदवार होते हैं, काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कुछ केवट नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। उन नेताओं में वीरेंद्र चौधरी, चंद्रवीर कामत, विष्णुदेव चौधरी और मुन्ना भंडारी के नाम शामिल है। उम्मीद करता हूं मित्रों इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। हम झंझारपुर लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इन खबरों को आप लाइक करेंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल खबर आसपास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक पर है तो हमारे फेसबुक पेज खबर आसपास को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलती है अन्य खबर में, तब तक दीजिए इजाजत।